रिक्वेस्ट करूंगा सुगंधा गुप्ता आंटी प्लीज आएं और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। गुरुजी की प्यारी संगत को बहुत प्रणाम। गुरुजी के चरणों में शत शत नमन और उनका बहुत बहुत शुक्राना कि आज गुरुजी ने मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। गुरुजी के दरबार में इस जन्म में बुलावा आया जब मेरे 12th के बोर्ड एग्जाम्स शुरू होने वाले थे, उसके जस्ट कुछ दिन पहले मेरे फादर और ब्रदर गुरुजी के दरबार में 10 महीने से जा रहे थे, लेकिन मेरा और मेरी मदर का बुलावा उसके बाद आया। मेरे पास साइंस स्ट्रीम थी एंड मेरा फिजिक्स का सब्जेक्ट कंपैरेटिवली थोड़ा वीक था। एंड गुरुजी के दर्शन होने के बाद फर्स्ट एग्जाम मेरा फिजिक्स का ही था एंड मच टू माय अमेजमेंट मेरे फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा नंबर आए, जो कि मेरे जैसे इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। गुरुजी के दरबार में जाना एम्पायर स्टेट में वाज अ जर्नी इनटू अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। अमेजिंगली वहां पे कोई किसी से बात नहीं करता था। गुरुजी खुद किसी से बात नहीं करते थे। कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी कि अब ये होगा या आगे क्या करना है। वहां पे आप अंदर जाके अपने फैमिली से भी अलग बैठते थे। यूजुअली सब अलग अलग ही बैठते थे जिसको जहां जगह मिलती थी। शब्द पंजाबी में चल रहे होते थे जो समझ नहीं आती थी क्योंकि वी आर नॉन पंजाबी। लंगर भी 3 अननोन लोगों के साथ होता था जिनको बिल्कुल नहीं जानते थे। सत्संग उस समय कोई ऐसा खड़ा करके नहीं करता था। जो संगत लेट रुकती थी उनको अगर गुरुजी का आदेश होता था तो वो ही संगत करते थे। एंड गुरुजी की उस टाइम कोई फोटो भी नहीं मिलती थी घर ले जाने के लिए। तो वीक में हम एक दिन, हमारा संडे का दिन फिक्स था, हमें गुरुजी के एक दिन ही दर्शन होते थे जहां पे ये पूरा प्रोसेस होता था। एंड इन स्पाइट ऑफ दिस हम हर हफ्ते माइंड में अनगिनत क्वेश्चंस लेके आते थे एंड बिना किसी से कोई बात किए, कोई वार्तालाप किए, सारे सवालों के जवाब वापस लेके जाते थे। एंड इट ऑल यूज्ड टू हैपन थ्रू द शब्द। With Guruji, I realized the power of silent communication. Words became powerless, and silence manifested in the form of feeling everything. Feeling Guruji's presence all the time, feeling secure under his protective wing, feeling his divine love. And that's how a connection develops. गुरुजी के दरबार में उन 3-4 घंटों में आई रिमेम्बर बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड होने वाली फीलिंग आती थी। ऐसा लगता था जब हम अंदर बैठे होते थे कि बस दरवाजा बंद हो जाए और इसके बाद अब बाहर की दुनिया में कदम ना रखना पड़े। हम लाइफ में कुछ भी कर लें, आज भी हम कहीं पे भी घूम के आ जाएं पूरी दुनिया में, आप पार्टी कर लीजिए, आप अपने लव वन के साथ टाइम स्पेंड कर लीजिए, उससे जो हैप्पीनेस मिलती है दैट इज नथिंग कंपेयर टू जो कंटेंटमेंट हमें गुरुजी के दरबार में बैठ के मिलता है। आई रिमेम्बर वन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस जो एम्पायर स्टेट में उस टाइम हमें मिले वाज टू नेवर आस्क अ संगत कि आप कितने टाइम से आ रहे हैं। जैसे गुरुजी के खुद के वचन है कि यहाँ सालों का नहीं, यहाँ कर्मों का हिसाब चलता है। एक सत्संग उस समय सुना था कि एक बार 2 अंकल आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे, गुरुजी के जस्ट बगल में बैठे हुए। एंड एक अंकल ने दूसरे से पूछा कि आप कितने साल से आ रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरे अंकल ने जवाब दिया 2 साल। तो गुरुजी उनकी तरफ एकदम देख के बोले, और जो मैं 200 साल से तेरे साथ, हाँ। एंड ऐसे ही एक और अंकल जो बहुत सालों से गुरुजी के पास आ रहे थे, गुरुजी ने उनको कहा हाले ते एडमिशन ही नहीं हुआ। सो कौन, जैसे कहते हैं हम, वी ऑल आर इन डिफरेंट क्लासेस एंड उसके बारे में सिर्फ गुरुजी को ही पता है। सो इट इज ऑल इन मटीरियल कि हम कितने सालों से आ रहे हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि हमारा कनेक्शन कितना डेवलप हुआ है गुरुजी के पास। आई स्टिल रिमेम्बर थिंकिंग ऑफ एम्पायर स्टेट, टू थिंग्स पर्टिकुलरली। फर्स्टली कि जो भी संगत एम्पायर स्टेट में एंटर करती थी वहां के गेट से, और जब हम आज्ञा लेके जाते थे, भले ही गुरुजी
किसी से बात नहीं करते थे, बहुत सिलेक्टेड संगत से बात करते थे, लेकिन गुरुजी एक नजर जरूर हर संगत की तरफ देखते थे, एंटर करते हुए भी और एग्जिट करते हुए भी। भले ही हमें ना दिखे कि गुरुजी हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये हमेशा होता था, एंड दैट वाज वन ऑफ द वेज ऑफ ब्लेसिंग अ संगत ऑफ गुरुजी। एंड सेकेंडली आई रिमेम्बर कि जब भी लंगर के लिए सब लोग बैठते थे, तो जो भी लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन में जैसे लोग बैठते थे, राइट फ्रॉम जहाँ म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ था टिल गुरुजी's फीट, तो जब सारी संगत का एक पर्टिकुलर लाइन में लंगर खत्म हो जाता था, सो दे यूज्ड टू वेट फॉर ईच अदर एंड सब लोग एक साथ उठते थे। So that is how Guruji used to uh, uh, ensure that we become patient in everything. गुरुजी ने उस समय उस मेंटालिटी से हमको निकाला कि ये करोगे तो वो होगा, इतने व्रत करोगे तो आपकी ये मन्नत पूरी होगी, इतने उपाय करोगे तो आपका ये काम पूरा होगा। नॉर्मली एज ह्यूमन बीइंग्स, जब तक हम कोई चीज अपनी आंखों से नहीं देखते या फिजिकली हम अपने हाथ पैर से कोई उपाय नहीं करते, हमारे दिमाग को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती कि हमने कुछ करा है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी केम टू अ वर्ल्ड वेयर इट वाज जस्ट टोल्ड कि आप भरोसा रखो एंड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, सब कुछ होगा। मेरी 12th खत्म होने के बाद आई रिमेम्बर उसी साल 2004 में बहुत परसेंटेज हाई गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, and I wanted to get into economics honors, and with Guruji's blessings I got admission in one of the colleges. और मैं हमेशा से ही बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, बट गुरुजी की ब्लेसिंग से मैंने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में आई टॉप्ड समथिंग विच आई नेवर एवर थॉट ऑफ कि ऐसा भी मेरे साथ कभी होगा। एक बार की बात है, आई रिकॉल वन इंसिडेंट व्हेन हम एम्पायर स्टेट से घर आए, संडे वापस आए, एंड मंडे मेरी क्लास थोड़ी लेट थी, इट वाज सपोज टू स्टार्ट एट 11 AM। तो मैं अकॉर्डिंगली आई हैड सेट द अलार्म कि मैं थोड़ा आराम से उठूंगी। मुझे उठने के जस्ट पहले गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें मैंने देखा गुरुजी एम्पायर स्टेट पे बैठे हैं एंड मुझसे पूछते हैं कि कल तेरा कॉलेज है। मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी बोलते कॉलेज नहीं जाना। देन गुरुजी से तू 10-27 से पहले घर के बाहर कदम नहीं रखेगी। मेरी आंख खुली, मैं बिल्कुल नींद में थी और मुझे कुछ समझ नहीं आया, एंड मैंने सोचा ये क्या हुआ, अच्छा एक बार फिर से कंफर्म कर लेती हूँ, एंड आई वेंट बैक टू स्लीप अगेन। एंड टू माई एस्टोनिशमेंट गुरुजी ने फिर से दर्शन दिए, सेम सीन। गुरुजी ने फिर से पूछा कल तेरा कॉलेज है। मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी। गुरुजी कहते कॉलेज नहीं जाना। I didn't go to college that day, and I am so thankful कि पता नहीं कौन सी ऐसी आपदा आने वाली थी कि गुरुजी ने पहले ही मुझे बचा लिया उससे। तो गुरुजी हमेशा यही रियलाइज कराते हैं कि हम गुरुजी का चिंतन भले ही करना भूल जाते हैं, लेकिन वो हमारी चिंता करना कभी नहीं भूलते। मैं अपने नाना जी का सत्संग सुनाना चाहूंगी। मेरे नाना जी बहुत पूजा पाठ करते थे और वो राम जी के बहुत बड़े भगत थे। अगर मैंने अपने पूरे खानदान में किसी को इतना भगवान में रमे हुए देखा है तो वो मेरे नाना जी ही हैं। नवंबर 2006 में एक बार गुरुजी के दर्शन हुए, जिसमें गुरुजी की आवाज आई कि मम्मी को बोल 24 तारीख को जरूर आएगी। मैंने सुबह उठ के मम्मी को बताया, एंड क्योंकि सिर्फ डेट ही बताई थी गुरुजी ने, कोई पर्टिकुलर मंथ नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि गुरुजी का आदेश है तो फॉलो करना है। तो हम उसके बाद कोई भी 24 तारीख आती थी हम मंदिर जरूर जाते थे। अगर नॉन संकट डे भी होता था तो हम बाहर से मत्था टेक के आ जाते थे। सो दिस वेंट ऑन एंड ऑन। बीच में मेरे नाना जी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वॉज अ एस्थमेटिक पेशेंट, एंड मार्च आया 2007 में एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड। And my mama ji tells कि every morning at 4:15 AM he would start shaking his bed. अपना बेड पकड़ के जोर जोर से हिलाते थे कि भगवान दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा नहीं खुला है।
22nd या 23rd को माय मदर रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द ओल्ड संगत इन बड़ा मंदिर कि आज ब्रासो की सेवा है बड़े मंदिर में एंड स्पेशल ब्लेसिंग्स है, तो अगर आप आ सको तो प्लीज आ जाओ। तो किसी तरह करके मम्मी गए, उन्होंने वहाँ सेवा करी एंड मनी मन, क्योंकि नाना जी की तबीयत बहुत खराब थी, लास्ट स्टेज पे ही थे वो। तो मम्मी ने बस गुरुजी से ये प्रे किया कि गुरुजी बस आज की जो मेरी सेवा है उसकी अगर कोई भी ब्लेसिंग हो तो प्लीज आप वो फादर को ही दे दीजिएगा। और मेरे नाना जी कुछ खा नहीं रहे थे बहुत दिन से, तो उस दिन मम्मी को मंदिर से प्रसाद मिला और जल प्रसाद भी मिला, तो वो सीधे हॉस्पिटल गए। उन्होंने नाना जी को प्रसाद दिया एंड ही इमीडिएटली हैड इट, बहुत आराम से। 24 मार्च को मॉर्निंग में, इतने दिन से डॉक्टर वाज लाइक कि उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं है तो हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, बट 24 मॉर्निंग को डॉक्टर सडनली सेड कि थोड़ा सा सुधार है इनकी हेल्थ में, तो अगर आप लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। एंड 24 मार्च वॉज माई मदर्स बर्थडे एज वेल एज माई मासीज एनिवर्सरी। सो उस दिन हमको यही था कि आज तो मंदिर जाना ही है एम्पायर स्टेट, चाहे कैसे भी हो। एंड दोपहर हो गई एंड डॉक्टर ने मेरे नाना जी जो थे वो दिल्ली में नहीं रहते थे, यूपी में एक टाउन है बुलंदशहर के आगे, खुर्जा करके, वो वहाँ उनका घर था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप इनको ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनको एम्बुलेंस में लिटा के एंड जो मामा जी थे वो सब पूरा स्टाफ लेके उनको जैसे ही निकला, फटाफट हम घर आए एंड वी जस्ट रश टू एम्पायर स्टेट कि हम टाइमली पहुंच जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर, ऐसा कभी नहीं हुआ एम्पायर स्टेट में इतने सालों में। उस दिन 8 सवा 8 रात के बज गए लेकिन एम्पायर स्टेट का दरवाजा ही नहीं खुला एंड वी वर ऑल वेटिंग आउटसाइड कि पता नहीं आज क्या हो गया। नॉर्मली 7 o'clock शार्प गुरुजी के मंदिर का दरवाजा खुल जाता था, बट उस दिन 8 सवा 8 बज गए। उसके बाद आई रिमेम्बर बाहर काफी संगत इकट्ठी हो गई थी, फिर दरवाजा खुला, हम सब अंदर गए, गुरुजी की हमने चरणों में मत्था टेका, हम बैठे। उसके बाद दैट वाज अ सैटरडे एंड फर्स्ट टाइम उस दिन हमने मंदिर में गुरु मेरी पूजा और सदगुरु मैं तेरी पतंग वाले भजन सुने। उस दिन मम्मा टेल्स की मत्था टेकते हुए गुरुजी सबको हाथ से इशारा कर रहे थे एंड क्योंकि मम्मी वाज फीलिंग वेरी लो एंड शी जस्ट मेंटली उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी अगर आज हो सके तो प्लीज मत्था टेकने दीजिए। तो मम्मी की टर्न जब आई तो गुरुजी ने बिल्कुल हाथ नहीं हिलाया एंड शी कुड बो डाउन टू हिज फीट। एंड जब वापस गए तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अमृत वेला 4:15 सेम टाइम माय नाना जी लेफ्ट हिज बॉडी। तो दिस इज सो एस्टॉनिशिंग नाउ व्हेन वी कनेक्ट द डॉट्स कि गुरुजी ने नाना जी के कल्याण के लिए कितने पहले ही बता दिया था, मैसेज दे दिया था। सिमिलरली मैं अपने जॉब का एक सत्संग शेयर करना चाहूंगी। दिस इज ऑफ द ईयर 2011। मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी एंड मेरा पे पैकेज वाज वेरी लो। मेरी जो स्किल सेट्स हैं उसके कंपैरिजन में मेरा वर्क प्रोफाइल नहीं था एंड आई वाज नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, मुझे कहीं से कॉल नहीं आया एंड लिटरली आई थॉट कि इतनी, मतलब मेरी मास्टर्स भी गुरुजी ने ही करवाई थी इकोनॉमिक्स में, तो आई जस्ट थॉट कि इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ हो तो रहा नहीं है, तो अब आई थिंक माई करियर इज जस्ट ओवर। एक दिन मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए जिसमें एक आई सॉ कि एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पे टेंट लगा हुआ है एंड गुरुजी अपनी गद्दी में बैठे हुए प्रसाद बांट रहे हैं और बहुत सारी संगत है और मेरे हाथ में एक बुक है जिसमें कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। तो मैं कुछ कंपनीज के नाम टिक कर रही हूँ कि जब मैं गुरुजी के पास जाऊंगी तो मैं पूछूंगी कि किस में अप्लाई करूँ। सबसे लास्ट में मेरा टर्न आता है और जब मैं गुरुजी के मत्था टेकती हूँ और ऊपर उठती हूँ तो गुरुजी से मैं पूछती हूँ, गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूँ? तो गुरुजी बोले, मुझे एक बात बताओ, समझ बढ़ी कि टाइम बढ़ा? आई सेड, गुरुजी समझ नहीं गुरुजी, टाइम। गुरुजी वाज साइलेंट
एंड द मैसेज वाज क्लियर कि जब सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, जस्ट लीव एवरीथिंग टू गुरुजी। समय बहुत बलवान है और जब गुरुजी की टाइमिंग होती है, उससे पावरफुल कुछ नहीं होता। तो व्हेन उनकी विल होगी और समय उनके हिसाब से ठीक होगा, अपने आप चीजें आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगी। एंड दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर a few months. I got an opportunity and I shifted my job, and the same satsang gets repeated with me every time, because कोई भी एक्सपीरियंस होता है तो यही चीज याद आती है कि हाँ, छोड़ो, इतना स्ट्रेस एंजाइटी लेने का कुछ फायदा नहीं है। जब सही टाइम होगा तो अपने आप चीजें हो जाएंगी। एंड आई थिंक दिस मैसेज इज नॉट फॉर मी, दिस इज फॉर एवरी संगत। लेटेस्ट सत्संग भी यही है कि मैं जिस जॉब में थी, आई वॉज लुकिंग फॉर आउट फॉर अ चेंज सिंस द लास्ट 1 year, एंड मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, मुझे कहीं से इंटरव्यू कॉल नहीं आया। देन कोविड हैपेंड, आई थॉट लेट्स फॉरगेट इट, इस साल वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। बट गुरुजी का जो टाइम था वो कोविड के बीच में ही था। आई रिसीव्ड एन इंटरव्यू कॉल फ्रॉम वन कंपनी एंड आई वाज सब्जेक्टेड टू 5 rounds ऑफ इंटरव्यू। और इतने सालों के बाद इंटरव्यू देने में भी आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं कैसे क्लियर करूंगी। But it was only Guruji's blessings that he made me clear it, and I got the job. And I never ever thought कि कोविड के बीच में गुरुजी जॉब चेंज कराएंगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। Since this is the month of July, so was getting nostalgic about 7 July, जब गुरुजी के आगे डांस करने का मौका मिला था। ये सत्संग कभी शेयर नहीं किया है आज तक। दिस टुडे इज द फर्स्ट टाइम। मे बी आज गुरुजी की मर्जी है तो आई शेयर इट इन वेरी शॉर्ट। इसका एक बैकग्राउंड है जो मैं थोड़ा सा देना चाहूंगी। 2005 में मैं शामक दावर इंस्टीट्यूट में डांस की क्लासेस लेती थी, एंड वहाँ पे वेस्टर्न डांस फॉर्म में सीखती थी। एंड ओवर टाइम मैं बहुत पैशनेट हो गई थी डांसिंग के लिए। आई यूज टू रियली एंजॉय इट। केम विंटर्स ऑफ 2005, विंटर सेशन में मैंने एनरोल किया, एंड उस टाइम पे मुझे जो द फॉर्मेट वाज दैट देयर यूज्ड टू बी अ स्टेज परफॉर्मेंस इन द एंड ऑफ 2 months, एंड उसके बाद एक शामक दावर का एक बैच होता है, स्पेशल पोटेंशियल बैच। उसमें ऑडिशंस होते हैं, and if you pass the audition you are selected for that batch. You are subjected to a special kind of training, and उसके बाद you get to perform around the world. उस साल उस स्पेशल पोटेंशियल बैच के अलावा भी जो मेलबर्न में कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी थी, उसके लिए भी ऑडिशंस होने थे। सो जो मेरी स्टेज परफॉर्मेंस थी उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड गॉट द सेंटर मोस्ट पोजीशन इन द फ्रंट, एंड आई वॉज वेरी वेरी श्योर कि मेरा तो इस बार हो ही जाएगा। तो मुझे ऑडिशन का भी कॉल आया, आई गेव द ऑडिशन, बट टू माई अमेजमेंट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। एंड आई वॉज टोटली टोटली डेवास्टेटेड, बिकॉज उस टाइम पे उस एज में मेरी जिंदगी का यही सबसे बड़ा सपना था कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए। एंड आई जस्ट क्राइड फॉर 2 days। मुझे लगा कि सब खत्म, अब मेरा पैशन ही नहीं अगर हुआ तो फिर आगे लाइफ में कुछ भी होता रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन आई रिमेम्बर माई मदर टेलिंग मी दिस, कि उन्होंने मुझे काफी समझाया। देन शी सेड इन द एंड कि वैसे भी बेटा ये सब तो बेकार है, असली बात तो तब है जब तुम गुरुजी के आगे डांस करो। सो आई लुक माई मदर विद अटर डिसअपॉइंटमेंट कि एक तो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, ऊपर से आप मुझे ऐसी बात बोल के कंसोल कर रही हो जो कभी हो नहीं सकती। बिकॉज गुरुजी के फंक्शंस में सिर्फ जो ट्रूप्स वैसे आते थे, जो फॉर्मल ट्रूप्स होते थे, बैंड टाइप्स, एंड जो फॉर्मल परफॉर्मर्स होते थे, प्रोफेशनल सॉरी, वो परफॉर्म करते थे। संगत को तो गुरुजी एक आध उस टाइम खुद ही खड़ा करते थे, कुछ आंटीज को या कुछ अंकल्स को। उसके अलावा फॉर्मल परफॉर्मेंस कभी नहीं हुई। देन कम्स May 2006। उस टाइम पे कुछ
संगत के भैया थे, उनसे बात हुई। तो 2 ऑफ देम वर थिंकिंग कि हमें कुछ परफॉर्मेंस करनी है गुरुजी के आगे। वी आर थिंकिंग हम 7 जुलाई को परफॉर्म करेंगे। तो इट वाज इनिशियली प्लान कि एक शायद कुछ प्ले टाइप करेंगे, बट देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ डांस। तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही वो टीम बनी, एंड इट वाज अ टीम ऑफ 8 पीपल। और पंजाबी एक सॉन्ग सेलेक्ट हुआ कॉल्ड नचिए मजाज ने। गुरुजी ने कोरियोग्राफी कराई। वी यूज टू प्रैक्टिस, एंड मई जून का टाइम था, आई रिमेम्बर। वी नीडेड एन ओपन हॉल, जो हमें कहीं मिल नहीं रहा था। फिर हमारी जो सोसाइटी थी वहीं के एक हॉल में वी प्रैक्टिस, जबकि उस हॉल में इट वाज ओनली अ फैन। सो कहते हैं गुरुजी की सेवा आसान नहीं होती, तो लिटरली गुरुजी भी टेस्टिंग लेते हैं, लेकिन फिर स्ट्रेंथ भी वही देते हैं कि हम वो चीज कर पाए। उसमें भी आप देखिए कैसे गुरुजी कल्याण करते हैं। व्हेन वी वेंट टू चांदनी चौक टू बाय द मटेरियल, आई से ऑल दिस इन वेरी शॉर्ट। जिस दुकान से हमने सबकी ड्रेसेस का मटेरियल परचेज किया, उस दुकानदार की फोटो छपी कुछ टाइम बाद न्यूज़पेपर में, बिकॉज ही वाज गिवन एन अवार्ड फॉर समथिंग। सिमिलरली जिन मास्टर जी से हमने सबकी ड्रेसेस सिलवाई थी, वो पहले एक खोखे से ऑपरेट करते थे, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स रिसीव करने के बाद उन्होंने अपनी दुकान मेन मार्केट में शिफ्ट करी। धीरे धीरे करके देन वी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग विद गुरुजी's grace, and on 7th July Guruji was very kind to give us permission, and we got to perform in front of Guruji. And performance करके we were so happy, and at the same time we were so shocked कि जिन गुरुजी के आगे हम ब्लैंक हो जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं पाते, हम हिल नहीं पाते, कितनी आसानी से गुरुजी ने डांस करा दिया। गुरुजी की ब्लेसिंग से वी अगेन डांस्ड ऑन गुरु पूर्णिमा, देन न्यू ईयर। शिवरात्रि का एक छोटा सा सत्संग है कि शिवरात्रि के फंक्शन पे वी ड्रेस्ड अप, एंड जैसे ही हम लोग ड्रेसअप होके बाहर गए तो फंक्शन खत्म हो गया था, बिकॉज जब गुरुजी ने सारी संगत को खड़ा करके डांस करा दिया तो म्यूजिक ऑफ हो गया, एंड गुरुजी स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रसाद। तो हम लोग भी लाइन में लग गए। वी थॉट कि कोई बात नहीं, आज गुरुजी की शायद मर्जी नहीं होगी। सो हम लोग लाइन में लगे, एंड जैसे ही हमारी टर्न आई प्रसाद लेने की, गुरुजी बोले चलो हाजिरी लग गई। एंड टू द लास्ट पर्सन इन आवर ग्रुप, जब वो प्रसाद ले रहे थे तो गुरुजी ने कहा कि आज सारा मंदिर साफ करके जाओ, सारी डेकोरेशन उतार के जाओ, यही आपका डांस है। हम लोग फटाफट गए, हमने चेंज किया। हम लोग रुके थे तो हमारे पेरेंट्स भी रुके, एंड वी वर जस्ट 15-20 पीपल आफ्टर द फंक्शन गॉट ओवर। गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने जो स्ट्रेंथ दी थी, उससे सारी डेकोरेशंस उतारी, मालाएं शिव जी की मूर्ति के आसपास फाउंटेन एरिया में, पूरे मंदिर की झाड़ू पोछा जितना हुआ सब भी डेड। एंड गुरुजी जब बाद में आफ्टर 1.5 or 2 hours व्हेन गुरुजी जब बाहर आए, सिंगला अंकल उनके साथ थे, वेरी वेरी स्वीटली गुरुजी सेड, कमाल कर दिता, 2 घंटे में पूरा मंदिर साफ कर दिया, बढ़िया हो गया। एंड वी वर ऑन द 7th हेवन की इतने प्यार से गुरुजी मोटिवेट कर रहे थे, इतने प्यार से उन्होंने हमें खुश कर दिया। एंड उसके साथ साथ गुरुजी ने उस दिन बहुत सारी जो मिसकंसेप्शंस होती हैं, कई लोग कहते हैं रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, या फिर आप सपोज कुछ घर में पूजा का कुछ करते हैं तो एकदम से कहते हैं डेकोरेशन नहीं उतारनी चाहिए, वो कुछ दिन लगे रहनी चाहिए। सो भगवान खुद जब रात को कह रहे हैं सफाइयां करो, तो एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन सेवा, दैट गुरुजी इज एक्सट्रीमली सफाई पसंद। गुरुजी हमेशा फंक्शंस के पहले सिर्फ एक डायरेक्शन होता था, मंदिर जाओ एंड सफाई करो, दैट्स इट। मतलब पूरा मंदिर चमकना चाहिए। एंड आई रिमेम्बर जो गुरुजी की समाधि के पहले लास्ट मंडे था, उस दिन भी बहुत बड़ा सर्कल बना के कॉफी टेबल पे सत्संग हो रहा था। गुरुजी का फोन आया एक संगत के पास, एंड गुरुजी ने आदेश दिया कि सबको बोलो उठे और सेवा करें। सो
इट इज हिज वे। मतलब आई थिंक एक लगता है कि मेन हॉल में सेवा मिल गई या लंगर में सेवा मिल गई तो बहुत बड़ी बात है, या पैंट्री में सेवा मिल गई तो सब तरसते हैं उसके लिए। लेकिन आई थिंक सबसे पहले आई थिंक गुरुजी के दर पे आप झाड़ू पोछे से ही प्यार करिए, तो वो उसमें भी इक्वल ब्लेसिंग है। चाहे आपको भोग लगाने को मिल रहा है, चाहे आपको झाड़ू पोछा करने को मिल रहा है, इट्स द सेम थिंग। आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट हम लाइफ में बहुत रोल मॉडल्स ढूंढते हैं कई बार कि जस्ट टू फॉलो सम टीचिंग्स और सम लर्निंग, बट गुरुजी ने जो रियलाइज कराया है उसमें ये है कि हम कितना गुरुजी से ही सीख सकते हैं विदाउट इवन लुकिंग टुवर्ड्स एनीबडी एल्स। फर्स्ट इज द सिंप्लिसिटी। गुरुजी इज द मोस्ट पावरफुल। वो देवों के देव महादेव, 14 लोगों का ऐश्वर्य उनकी मुट्ठी में है, सब कुछ उनके पास है, येट ही इज द मोस्ट सिंपल। उनकी टीचिंग इतनी सिंपल, उनका दरबार इतना सिंपल, गुरुजी हिमसेल्फ सबसे सिंपल। देन रसिक बैरागी, उसका मेन लाइफ में हम ऐसे शायद इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि जस्ट एंजॉय एवरीथिंग बट रिमेन डिटैच्ड। मतलब हम दुनिया में रहें बट दुनिया को अपने अंदर ना आने दें। देन पेशेंस। इफ वी सी गुरुजी को हर मोमेंट पे करोड़ एंड करोड़ ऑफ माइंड्स आर रिक्वेस्टिंग या कुछ इबादत कर रहे हैं या कुछ मांग रहे होते हैं सेम टाइम पे, लेकिन फिर भी गुरुजी कितने पेशेंट होते हैं। We can also learn acceptance from him. Guruji accepted all of us with our flaws and goodness, just the way we are. He never ever imposed any restrictions कि आप पहले ये पाथ फॉलो करिए, ऐसे लाइफ में चलिए, फिर मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। नेवर। एंड आई थिंक लाइफ में हर सिचुएशन के हर आदमी में प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। So the more we accept it, the more readily we accept it, the more easy the life will become. Then no expectations. Guruji does so many things for everybody and without expecting anything in return. And the last thing, but not the least, is unconditional love. Let's all try कि हम निष्काम भाव से गुरुजी की सेवा सिमरन और भक्ति करते हुए उनमें ऐसे रम जाए जैसे नमक पानी में घुल जाता है और उसके बाद उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी टुडे। जय गुरु जी। अश्विनी बत्रा अंकल से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। I will continue my satsang which I made on Guruji's birthday on 7th July, and my satsang was about satsangs which happened while we were when Guruji was physically there. Guruji जब अपने चोले में थे तब के सत्संग। I was narrating an incident when we were doing satsang. We were having a satsang in Gurgaon, and after the satsang, when a lady came and she started narrating about satsang, and she said, "Okay, I can see through that पूरे वर्ल्ड में सत्संग हुआ करेंगे, जैसे चर्च, जैसे मंदिर और जैसे मस्जिद वगैरह होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड ओवर हुआ करेंगे." एंड दैट थिंग गॉट रजिस्टर्ड एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, एंड it was deeply registered in my mind, and it so happened गुरुजी समा गए एंड सत्संग चलने शुरू हो गए। पहले 1-2 वीक्स में होते थे एक आधा सत्संग, फिर ग्रेजुअली इट went on increasing and increasing, and eventually every weekend you could see 10 satsang, 20 satsang, 50 satsang, and it went on and on. And then we started hearing कि भाई आज
न्यूयॉर्क में सत्संग हो रहा है, आज जापान में सत्संग हो रहा है, आज सिडनी में हो रहा है, आज मेलबोर्न में हो रहा है। तो मेरे दिमाग में वही वाली बात बार बार आती थी। बट देन आई वाज ट्राइंग टू लोकेट दिस लेडी, कि दिस लेडी कौन थी, गुड़गांव से थी, एल्डरली लेडी थी, कौन थी, पता नहीं चल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की मंदिर में, कभी भी किसी को देखता था तो आई यूज्ड टू, एंड एक दो लेडीज से मैंने पूछा भी कि आप थे, नहीं थे। And it so happened last year there was a satsang at one of the followers' place, and satsang जब हुआ, and this lady, I saw a old lady coming, and उसने narrate किया कुछ सत्संग, and I could connect कि she is probably the same lady. This was almost after 15 years, and I go to this lady and I tell her कि आंटी, आपने जब ऐसा कोई सत्संग किया था, जब आपने कहा था कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब में ऐसे सत्संग हुआ करेंगे, और ये आज से करीब 15 साल पुरानी बात होगी, जब हम लोगों ने 15-16 साल पहले गुड़गांव में सत्संग करना शुरू किया था। तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही थी। तो मैंने बोला आपने ये वाली बात कैसे करी थी, मतलब आज तो पूरे वर्ल्ड में सत्संग हो रहे हैं और आपने ऐसा कहा, और उस समय जब कहा था तो जरा बात समझ नहीं आ रही थी कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू से। कहते हैं उस दिन मैं पहली बार आई थी सत्संग में, और गुरुजी के दर्शन करने के लिए एक दिन पहले मैं पहली बार गई थी मंदिर में। गुरुजी ने बोला कि कल गुड़गांव में सत्संग है इना दे घर ते तू जाई। शी वॉज आस्क्ड टू गो टू दैट सत्संग। बोलना आज ते सत्संग ये वाला हो रहा है, ते ये सत्संग पूरे वर्ल्ड विच होया करेगा। एक गुरुजी का कहा हुआ था, and believe it, about 15 years after this lady meets me and tells me that this is how it happened, and it was not, she said, it was her voice, it was communicated by Guruji, the original was from Guruji, and that is how आज सत्संग, आज हम लोग Zoom में कर रहे हैं सत्संग, वर्ल्ड ओवर हो रहा है सत्संग। It was Guruji's vision, Guruji's, he had seen things happening, and it was his desire so that, all this satsangs happen and you get your own answers to your problems or situations. आप कभी भी मंदिर जाओ, कभी भी सत्संग सुनो, आपके दिमाग में कोई परेशानी चल रही होगी, कोई क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स नहीं मिल रहे होंगे, आपको इस सत्संग में आंसर्स मिल जाते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले जो लेडीज सत्संग कर रही थी उनका सुन रहा था, there were many answers to many questions of many people. So that is what satsang is about. And then I remember Guruji used to call me many times in off days. Guruji के दर्शन हमको Thursday, Friday, Saturday और Sunday शाम को हुआ करते थे। 7 बजे के बाद मंदिर खुलता था, तो दिन में बहुत बार गुरुजी मुझे बुलाते थे, पहले भी मैंने आपको बताया। बट एक बात और है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब गुरुजी मुझे बुलाते थे उस दिन रात को मुझे पहले गुरुजी के दर्शन हो जाते, मेरे को रात को गुरुजी के दर्शन होते थे, और जब मैं सुबह तैयार हो रहा था मुझे कोई फोन आ जाता था या कोई मैसेज आ जाता था कि ऐसे से गुरुजी ने बुलाया है। मतलब if you really think about it, how is it possible? It is only superpower, God can do it. That आपके दर्शन हुए हैं, रात को दर्शन हुए हैं, उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी के दर्शन करके आ रहा हूँ और उसके बाद मेरे को रात को उनका सपना आ रहा है या दर्शन हो रहे हैं। मेरे को एक दिन पहले हुआ करते थे, and it was not once, it happened number of times. And to connect one more thing into that, एक बार ऐसा हुआ, it was possibly winters of 5-6 or 6-7, I don't know. Guruji ने, probably it was 5-6. So Guruji ने बड़े मंदिर में हमको
मेरे को बुलाया. इट वॉज अ ट्यूसडे एंड गुरुजी जहां पर आज एक पीछे मंदिर के बैक साइड में झूला लगा हुआ है, उससे पहले एक छोटा सा लॉन है. वहां पर गुरुजी एक मंजी बिछी हुई थी, वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे अकेले. एंड शिंगला अंकल थे, उनकी वाइफ थी और एक और कपल आया हुआ था और एक मैं था. हम लोग बैठे हुए थे वहां पर, गुरुजी बात कर रहे थे. तो जैसा मैंने पहले कहा कि जब भी गुरुजी मुझे आदेश देते थे आने का, तो मुझे गुरुजी के दर्शन होते थे. उस दिन भी मेरे को आने से पहले रात को गुरुजी के दर्शन हुए थे. एंड दिस दर्शन वाज नॉट ए स्मॉल दर्शन, इट वाज अ वेरी 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 बिग थिंग. You know, it was like a video film going on, and it was a series of thing, and it was for a very long time, and I remember that thing very very distinctly. So out of excitement or out of acknowledgement, I thought of telling Guruji कि गुरुजी राती गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया, हाथ दिया और बोला सारी गल्ला नहीं दसी दी. मैं चुप हो गया, मैंने कुछ नहीं कहा. एंड उस दिन और कुछ बातें हुई जो मैं आपको कभी नेक्स्ट सत्संग में बताऊंगा. दिस इज अबाउट द बड़ा मंदिर, हाउ थिंग्स चेंज, यू नो, द डेकोर एंड अदर थिंग्स. वो मैं नेक्स्ट कभी सत्संग में आपको सुनाऊंगा. बट टू कंटिन्यू दिस, जो गुरुजी ने मेरे को हाथ दिया और मना किया कि सारी गल नहीं दसनी चाहिए, मैंने किसी को आज तक वो वाला सत्संग नहीं सुनाया, ना अभी आपको सुना रहा हूं. बट इट सो हैपेंड कि आफ्टर सम टाइम वी वर इन ए मंदिर एंड गुरुजी टेल्स वन लेडी कि हाँ भाई फिर राती की हो ऐसी, तो सत्संग सुना. एंड दिस लेडी गेट्स अप एंड उसने अपना सत्संग सुनाया कि रात को उसको क्या दर्शन हुए थे. इट वॉज एग्जैक्टली द सेम जो मेरे को हुए थे. एंड आई वॉज जस्ट स्टिल दैट ऐसा कैसा हो सकता है कि सेम दर्शन, सेम एपिसोड, सेम सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, टू पीपल कैन सी. आप आज टीवी देखते हो, आप चैनल्स में देखते हो, कुछ सुनते हो, कहीं से टेलीकास्ट होता है तब आप सुनते हो. ऐसा तो नहीं आप देख सकते कि भाई एक दर्शन, एक चीज, कई आदमी, दो आदमी, आप सब देख रहे हैं. तो इट इज हु कैन डू इट? इट इज ओनली गॉड कैन डू इट. एंड जो उस लेडी ने सीक्वेंस ऑफ चीजें बोली थी, इट वाज एग्जैक्टली द सेम. क्या था मैं नहीं बता सकता क्योंकि गुरुजी ने उस दिन मेरे को मना कर दिया था. तो आज भी बिकॉज इट वाज द सेम जो मैंने देखा था, उस लेडी ने बोला था, तो मैं आपको बता नहीं सकता. बट आई वांट टू एम्फसाइज एंड से इट वाज एग्जैक्टली द सेम जो मैंने देखा था, एंड इट वाज एग्जैक्टली द सेम जो उस लेडी ने देखा था. एंड इट वाज रिलेड बाय गॉड. It was relayed by God. And about other things, I once planned to go to Srinagar. And Srinagar, as you know, there were a lot of terrorist activities and things like that. So one was quite fearful. Although in past, in my younger days, I used to go very often in 80s. And उसके बाद मेरा कभी चक्कर नहीं लगा था. And one day when I was at the Jammu airport, some people who were coming from Srinagar were also there, and happened to talk to them. They said, we are coming from Srinagar. I said, Srinagar में कैसा है? कहते हैं सब कुछ ठीक है, everything is fine. We were there for about few days and we really enjoyed. So
that time I thought, okay, will also be planning. Eventually, I think the next summer holiday I planned, but before, fixing up my tickets and all, I asked Guruji. I said, Guruji, श्रीनगर जान दा मन कर रहा है, कश्मीर. गुरुजी 1 मिनट के लिए रुके, फिर उन्होंने बोला जा गोवा घूमे आ. ओके, टिकट्स मैंने बुक करा ली एंड आई थिंक 10-15 दिन बाद फ्लाइट्स थी. उसके बीच में we heard, many such terrorist attacks, bomb blast and things like that. So we were double-minded that we should go or not. And I was talking to many friends. I was talking to one of my friends, friends who used to go with me in 80s for the business. We used to go together, similar business he used to do. तो उससे भी बात करी. एक अगर आपने सुना हुआ मीरा आंटी, जो गुरुजी की बहुत पुरानी फॉलोअर हैं और गुरुजी ने उनको बहन बनाया हुआ था, वरुण कपूर मदर इन लॉ. तो मीरा आंटी और कपूर अंकल, उनके हस्बैंड, गुड़गांव में पहले रहा करते थे एंड वी वर वेरी क्लोज टू देम. वी यूज्ड टू मीट देम वेरी फ्रीक्वेंटली. तो आई हैपन टू मेंशन इट कि ऐसे ऐसे मैंने श्रीनगर जाना है और इतना वहां पर ऐसे थिंग्स आर नॉट टू ब्राइट. तो उन्होंने मेरे को बोला, आपने गुरुजी से पूछा था? मैंने बोला हाँ जी. कहते हैं गुरुजी ने आपको परमिशन दे दी है तो आप चले जाओ, आपको सेकंड टाइम गुरुजी से पूछने की जरूरत नहीं है. फाइन, वी मेड इट टू श्रीनगर एंड बिफोर दैट when I talked to my friend जिसके साथ मैं बिजनेस के लिए जाया करता था श्रीनगर, तो उससे बोला कि कैसे जाना चाहिए, कौन है हमारा पुराना जानकार वहां पर. तो उसने मेरे को बोला कि क्या श्रीनगर तू अमरनाथ जा रहा है? तो मैंने बोला भाई ऐसा तो मैंने कोई प्लान नहीं किया. जून है बट जुलाई में अमरनाथ खुलता है. तो कहते नहीं, इस बार तो जून में खुल गया एंड मेरा बेटा तो होकर भी आ गया है. तो मैंने कहा भाई इतना वॉक तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी ऐसा कोई थॉट तो नहीं है मेरे पास. कहते नहीं, अभी तो हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई है एंड इट इज अ वेरी इजी थिंग एंड ऑफ कोर्स बुकिंग इज देयर. बुकिंग यू कैन ट्राई एंड मैनेज विथ योर कनेक्ट्स. दिमाग में एक थॉट आया एंड मैंने श्रीनगर, जिसने मेरा होटल का और मेरी टैक्सीज वगैरह का अरेंजमेंट किया हुआ था, उसको मैंने फोन किया एंड उसको बोला भाई ऐसे से अमरनाथ का. तो ही सेज हाँ हेलीकॉप्टर तो जाता है और बाय चांस मैं हेलीकॉप्टर वाले दफ्तर में खड़ा हुआ हूँ जो बुकिंग करते हैं, आपको इनसे बात कराता हूँ. तो उसने मेरे को फोन दिया, उससे बात की. कहता साहब हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर्स हैं एंड तीसरा हमारा हेलीकॉप्टर आ रहा है. अगर तीसरा हेलीकॉप्टर आ गया तो मैं आपकी बुकिंग ले लूंगा. तो मेरे तो फिक्स डेट्स थे. मैंने बोला मैं इस तरीके आ रहा हूँ. कहता है देखो उस दिन तक आ जाना चाहिए. आई फील अगर आपकी किस्मत हुई तो आपको मैं करवा दूंगा. एंड एज अवर प्लान वाज वी वेंट टू श्रीनगर एंड ड्राइवर वगैरह आया हुआ था एयरपोर्ट में. मैंने सीधा उसको बोला भाई मेरे को हेलीकॉप्टर वाले ऑफिस में आप ले जाओ. तो वहां गया तो जैसे गुरुजी ने मेरे को भेजा था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हाँ जी क्या हुआ? कहते हैं जी आप बहुत लकी हैं, हेलीकॉप्टर तो आ गया है, आपको मैं 3 दिन बाद की बुकिंग दे रहा हूँ. मैंने उसको बोला यार मैं तो यहाँ पर 7-8 दिन के लिए हूँ, मुझे कल की अगर दे दो तो मैं फिर इजीली बाकी जगह घूम लूंगा. कहता साहब इतना लालच मत करो, अभी उसका सर्विसिंग वगैरह हो रहा है तो पहले कुछ है, तो आप 3 दिन बाद का आपको मैं बुकिंग दूंगा. ओके फाइन. हमने टिकट्स वगैरह ले ली एंड हम लोग पहलगाम चले गए. पहलगाम से हम लोग सीधा 3rd डे, जिस दिन हमने जाना तो उससे 1 दिन पहले सोनमर्ग जाके हम लोग वहां पर
किसी होटल में हमने चेक इन किया एंड वहां हमें पता चला कि जो लोग वहां रह रहे थे कि 2 दिन से हेलीकॉप्टर गया ही नहीं था, कि वहां बहुत ज्यादा रेन हो रही थी, बरसात हो रही थी, तो हेलीकॉप्टर्स कुड नॉट फ्लाई। तो वी वे वेरी अपसेट कि इतने सारे लोग जो 2 दिन नहीं जा पाए और हमने भी जाना है, पता नहीं हमको चांस मिले ना मिले। तो वी वे ट्राइंग टू सी हाउ थिंग्स कैन बी। हमें पता चला कि पायलट्स वगैरह किसी दूसरे होटल में रुके हुए हैं। वी वे नॉट डिस्क्लोजिंग आवर आइडेंटिटी ऑल्सो, वी वे मेंटेनिंग अ वेरी लो प्रोफाइल बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स इन श्रीनगर। सो वी वे नॉट pulling strings, but still we went to that hotel, met those pilots and told them कि ऐसे ऐसे है, gave them some idea of our backgrounds. So they said don't worry, आप लोग वहाँ पर आ जाना 10 बजे करीब and we will try that we will take you faster or possibly in an earlier flight. बट यहाँ पर हम लोग सोए हुए थे रूम होटल में, वहां देखा सुबह 4 बजे लोग होटल से चेकआउट करके बालटाल की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करना था। तो हमसे भी रहा नहीं गया, हम भी 6 बजे हम लोग होटल से चेकआउट करके वी वेंट टू बालटाल एंड टू फाइंड कि हमारा तो वहाँ लिस्ट में नाम ही नहीं। देन वी रियलाइज कि भाई चलो ठीक है, सब उन्होंने हमको ऑफिस वालों ने बोला कि सिंस आपने यहाँ से बुकिंग अभी कराई है तो आपकी नेक्स्ट लिस्ट में शायद नाम आएगा। नेक्स्ट लिस्ट आई, उसमें भी नाम नहीं था। थर्ड लिस्ट आई तो उसमें हमारा नाम था। बिफोर दिस व्हाट हैपेंड, करीब 9-9:15 बजे इट स्टार्टेड पोरिंग वेरी वेरी हैवीली एंड सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह सब वहां रुक गए। जो हम जिस कंपनी के थ्रू जा रहे थे उनके हेलीकॉप्टर्स थे, एक और कंपनी थी उसके भी हेलीकॉप्टर्स थे, सारे के सारे वहां रुक गए एंड देयर वाज नो फ्लाइट्स। एंड वहाँ लॉन्च पे हम लोग बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो होटल से आए थे और भी जो दूसरे होटल से आए थे। बातें हो रही थी, कोई लंदन से आया हुआ तो कोई कहीं से आया हुआ था। तो वी वर डिस्कसिंग ऑन वेरियस थिंग्स अबाउट दर्शन एंड ऑल। जब बरसात हुई तो किसी ने कमेंट किया कि ओ बैड लक, अभी तो बरसात हो गई, आज भी फ्लाइट्स नहीं जाएंगी। और एंड as a follower of Guruji and for drop of a hat हम गुरुजी का नाम लिया करते थे। I was then talking about Guruji also. So there is quite a few educated, well educated guys who we were talking to. I said नहीं, गुरुजी ने मेरे को भेजा यहाँ तक, अभी देखना बरसात बंद हो जाएगी और हमारे फ्लाइट्स जाएंगे। 2-3 आदमी जो मेरे साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने मेरी इस तरफ देखा तो उनको लगा ये आदमी क्या शायद कैसी बात कर रहा है, तो थोड़ा सा वो साइड में हट गए, थिंकिंग दैट आई एम टॉकिंग सम नॉनसेंस और समथिंग which was not fitting in their minds. But somehow when they were moving out, I was seeing him eye to eye, as if I was acknowledging that they are going out, not taking me seriously. And as it was to happen, 15-20 मिनट के बाद बरसात बंद हो गई और हिल्स में पानी तो रुकता नहीं है। There was sun and पानी सब नीचे बह गया एंड फ्लाइट्स फिर चालू हो गई। तीसरी लिस्ट आई, उसमें हमारा नंबर हमने देखा, our number was 70, 71, 72. And 4 people used to go in one flight, So और 12 बजे करीब हेलीकॉप्टर सर्विस बंद हो जाती थी यूजुअली, दैट वाज 12 साढ़े 12 बंद हो जाती थी। नहीं तो जितने पैसेंजर्स वहाँ अमरनाथ में केव के पास जाते थे तो उनको लेकर भी नहीं आते थे, दे यूज्ड टू कम द नेक्स्ट डे, स्टे द ओवरनाइट। उस समय हेलीकॉप्टर जहां पर अमरनाथ की केव है उसके एकदम नीचे, आई वुड से खाली स्टेयर्स वहीं से शुरू होती थी एंड वहां तक हेलीकॉप्टर जाया करता था। एंड आवर नंबर वाज 70, 71, 72। तो
हमको लगा कि हमको अभी पता नहीं 12 बजे तक हमारी बारी आती है या नहीं आती. We were in a fix. And meanwhile, this list we had seen, but this lady had not given us the boarding cards. जिनके नाम अनाउंस होते थे उन्हीं को बोर्डिंग कार्ड दिया जाता है. And the hostess who was holding those boarding cards, she gave the boarding cards to another colleague of hers and said ki I'm going to the restroom and you take over this charge. And this hostess takes over those boarding cards और हम लोग sideways मुड़ते हैं and within half a minute हमारे नाम अनाउंस हो जाते हैं. And we were very surprised how it happened. हमने फटाफट उससे बोर्डिंग कार्ड लिए and हम सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़े and बैठ गए. इतने में that lady, that hostess who was originally there, they realized कि वो जो बोर्डिंग कार्ड हमको दिए गए थे उसने पूरा बंच ऑफ बोर्डिंग कार्ड्स का उल्टा पकड़ लिया था और हमको उसने पहले दे दिए. एंड शी वाज अबाउट टू से कि भाई नहीं, दिस पैसेंजर्स आर नॉट सपोज्ड टू गो नाउ, बट पायलट तो रुकने वाला नहीं था बिकॉज सॉर्टीज दे वांटेड टू मेक एज फास्ट एज पॉसिबल. एंड ही क्लोज्ड द डोर एंड नेक्स्ट 40 minutes, it took us 4.5-5 minutes to reach अमरनाथ. एंड हम जहां से लोग उतर रहे थे उस तरफ से गए, ऊपर दर्शन की, नीचे आए. आते ही हमने took the helicopter next and within 40 minutes we came back to Baltan. So this is how Guruji made we had no plans of originally going to Amarnath, but in my thoughts it was always there that I have to go. My father used to say, you go everywhere, why don't you go there? This was a few years back and I used to think that big a climb how one can make possibly, जब कभी हेलीकॉप्टर वगैरह किसी का पर्सनल होगा या कुछ होगा तो जाएंगे. This was in my thoughts and ऐसे मेरे दर्शन हुए and हम लोग फिर बाकी दिन वहाँ जब श्रीनगर कश्मीर वगैरह घूमे एंड आए वापस. गुरुजी के मंदिर दर्शन करने के लिए गए एंड जब गुरुजी की आज्ञा लेने लगे तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी थैंक यू. गुरुजी कहते क्यों होया? मैं बोले गुरुजी थैंक यू, मैं हो आया श्रीनगर ते अमरनाथ. कहते हाँ तू बर्फ का गोला देखना चाहता सी, तेनू मैं भेज देता, बाकी शिव ते तेरे सामने ही बैठा सी, तेरा मन सी जान वास्ते तेनू मैं भेज देता. तो मैंने गुरुजी को स्माइल किया, एक्नॉलेज किया, मुड़ा तो गुरुजी कहते हैं वो बदल वाला सत्संग तो सुना दे. सो फिर मैं, वो कम लोग थे वहां पर, तो मैंने उनको अपना इंसिडेंट सुनाया कि ऐसे ऐसे फ्लाइट से पहले बरसात हुई एंड सारे हेलीकॉप्टर सर्विस रुक गई थी और कैसे गुरुजी ने बरसात बंद करा दी और हेलीकॉप्टर चालू हुआ. So Guruji knows your happiness, your things, your requirements, and we used to, that time take it so simply, and we used to never take him as God that time. Now we realize ki, oh yes, we have been with God, and when now people say that we have achieved this or we have done this thing, so we look at ourselves, we think, oh, people talk of materialistic things and people talk about small achievements. We have been with God, we have shared moments with God,
what more can be, bigger to this? So likewise, there are hundreds and thousands of satsangs which are there to share. And next time, I think I would be talking to you about satsang, about the Bada Mandir, how things kept on changing, and how Guruji kept on, changing things, the aura there, and the blessings which he infused in that Bada Mandir, and what Guruji talked about that mandir. And Guruji categorically said, as last time also I said, karams are very important, and you have to go through that. And after coming to Guruji Sharan, things can be easier for you, but you have to go through it. And Guruji once told me one more thing which I think I should tell, and I will continue telling that in my future satsangs also. Guruji used to say, people come and ask for materialistic things to me, or some illness or something. So Guruji was not very, pleased to talk about materialistic things. He used to say कि people ask for small things. और रहेगी बात illness की या कुछ और बीमारी जो normal, गुरुजी कहते थे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है, इसमें आपको सुख दुख तो होते रहेंगे, आपको बीमारी होती रहेंगी. More important is that you come across a good doctor, a good cure. आपने जो कष्ट काटना है या जो आपने कर्म भोगने हैं वो आपको भोगने हैं, क्योंकि गुरुजी के शरण में हो, things would become easier for you. And क्योंकि आपको ह्यूमन शरीर दिया गया है, आपको बीमारी छोटी मोटी होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. और अगर आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाता है, that is your good karmas. And this Guruji categorically mentioned, and I have got a witness to the whole thing. I had fallen ill in 15, and because my time is allocated, I will make it next time about this satsang to substantiate it, what Guruji said and what happened with me. And Guruji, whatever he said, one cannot say about the timing, but everything and anything Guruji said has come out true. Guruji used to say one thing, कि आगे बड़ा माड़ा टाइम आने वाला है, bad times are going to come. We used to wonder, things were going very good, very steady. People used to grow. Delhi people we used to see people making big houses, big ventures, big business. So we used to wonder कि कैसा गुरुजी, मतलब क्यों ऐसा बोल रहे हैं. और एक गुरुजी कहते थे वी द चक्कर है, वी द चक्कर 20, वी द चक्कर है. तो आजकल हम पुरानी संगत, हम लोग फ्रेंड्स बात करते हैं तो हम कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, शायद ये जो 2020 अभी कोविड चल रहा है, शायद गुरुजी इसके बारे में कहते होंगे. वी द चक्कर है, वो क्या था हमें नहीं मालूम, बट गुरुजी यूज्ड टू मेंशन वी द चक्कर है. So this is what a communication, the satsang is. Anyone from the Purani Sangat would know more about it, must reveal on this also. Thank you, Jai Guruji. God bless you. Guruji bless you.